Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, लगन एकेडमी आपके साथ है। आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रिपरेशन में अपने ध्यान दीजिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को और आपके जो क्लास वाइज की परीक्षा होती हैं इनमें भी दोनों परीक्षाओं के लिए आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। आप इसे पढ़े देखें, पढ़े आपको एक वीडियो मिलेगी। और कमेंट आया था कि किसी ने कहा था कि दावा करते हैं। दावा इसलिए किया जाता है कि जब ट्रिकी कोई चीज़ बनाई जा रही है तो ट्रिकी कुछ बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पर हमने टाइम खर्चा किया है, तब दावा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है। और आप ट्रिक को अपने पर सेट करके देख सकते हैं। अगर हेल्पफुल नहीं तो बताइएगा। ठीक है। तो समय नहीं गवाऊंगा, समय बहुत कम हम लोग पास। ये देख रहे हैं जैसा कि हेडिंग यहाँ है। हेडिंग हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है। देखिए, प्रोनाउन क्या? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या बोल रहा है? कहाँ? नाउन। बस एकदम सिंपल सा, छोटा सा, इतना ही बस। एकदम याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। आइए इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं। ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, एडजस्ट करिएगा। कहा गया है कि सर्वनाम इज अ वर्ड, मतलब एक वर्ड मीन्स शब्द होता, इज मीन्स होता है ना। दैट जो संज्ञा के स्थान, प्लेस मीन्स क्या? स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान या संज्ञा के बदले, ऐसे कर लीजिए, या इसका मतलब या संज्ञा के बदले है ना, संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल लीजिएगा, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बस इतने ही होते हैं आपके। ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम। ठीक है। तुम, ही मीन्स वह। लेकिन याद रखिएगा, कहाँ? पुरुष के लिए, है ना। और ये भी ही मीन्स, सी मीन्स वह, लेकिन किसके लिए? स्त्री के लिए। ठीक। इट किसके लिए? निर्जीव के लिए। ठीक है। इट मीन्स यह, है ना। यह किसके लिए? निर्जीव के लिए। ठीक है। निर्जीव के लिए। और ये जो दे है, दे किसके लिए? वे। इसे याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है। दे जो है, दे मीन्स वे, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। और इसमें सजीव निर्जीव दोनों आते हैं। जानवर मतलब जानवर में पशु पक्षी सब, और निर्जीव में किताब, बैग, ये सारी चीजें ना। और सजीव में भी, सजीव में जैसे वे सब, वे लोग, आदमी लोग, महिला लोग, सब लोग। ठीक है। तो इसमें यह प्रयोग होता है दे मीन्स वे। तो इसमें आप लिख लीजिएगा यह सजीव है ना। तो सजीव थोड़ा छोटा में लिख रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। सजीव, निर्जीव और आपका आ जाएगा सजीव, निर्जीव और जानवर। ठीक है। इन तीनों के लिए इन दे का प्रयोग होता है। अब ये तो आपका कहाँ का प्रयोग होता है, इस तरह से। अब इसे सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, कैसे कैसे कहाँ का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कहा जाए, सीता इज अ
आइडियल, क्या, आइडियल वुमन, वुमन, ठीक है। मतलब सीता क्या है, दिख रहा है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा, WOMAN, ठीक, आइडियल वुमन। आइडियल मीन्स आदर्श, क्या, आदर्श, मतलब सीता, क्या लिखा, सीता, आदर्श, वुमन मीन्स महिला, यानी सीता एक आदर्श, ये लगा है तो एक आदर्श महिला है, ठीक है। अब इसी सीता को मैं आगे मेंशन करूंगा, जिसे सी के नाम से, मतलब कि सी से पुकारा जाएगा, सी, यहां फुल स्टॉप है, सी इज, सी इज अ ब्रेव, BRAV, ब्रेव, ब्रेव वुमन, क्या, ब्रेव, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, WOMA, वुमन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो सीता है यह महिला है, इसी को हमने सी के नाम से यहाँ पर संबोधित किया, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन, सर्वनाम कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वनाम ना, यानी यही सर्वनाम है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए क्योंकि बार बार देखिए, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो ग्रामर की दृष्टि से या बार बार सीता लिखेंगे, सीता इज अ ब्रेव वुमन, सीता इज आइडल वुमन, तो बार बार इस तरह से सीता जब कहेंगे तो सीता का जो प्रोनाउंसिएशन एक गड़बड़ हो जाएगा, गंदा लगेगा महसूस, बात करने में हमेशा बहुत ही, समझ लीजिए, लैंग्वेज में अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने समझा। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय, क्या कह सकते हैं, गुड बॉय, ठीक, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। अब इसी को यहाँ पर कह सकते हैं ही इज पंक्चुअल, ठीक है, वह क्या है, वह पंक्चुअल है, पंक्चुअल मतलब नियमित है, नियमित यानी कि वह नियमित स्कूल जाता है, नियमित कोई कार्य करता है। तो इस तरह से राम को ही कहा जा रहा है कि ही, ठीक है। तो इसी तरह से राम के बदले में जो मतलब नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर इतना शब्द नहीं समझ में आता तो एक एकदम लास्ट बता रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम ना, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो ये जो प्रोनाउन का सर्वनाम जो बता रहा है, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, सर्व मतलब क्या, सभी, और नाम मतलब क्या, संज्ञा। तो जो ऐसा शब्द जो सभी नाम के रूप में या सभी नाम के बदले में प्रयोग किया गया उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो हिंदी में आपको समझ में आया, आइए इंग्लिश में भी समझा दें। ये हो गया प्रो, क्या हो गया, प्रो मतलब होता है आगे बढ़कर। नहीं पता तो एक तो गाड़ी बड़ी तगड़ी चल रही है इस समय, टू व्हीलर, और उसमें का लिखा गया है पैशन प्रो। तो पैशन में होती है तीव्र इच्छा, और प्रो माने आगे बढ़कर, क्या होता है, आगे बढ़कर। तो हमने नाउन से अगला चैप्टर क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है आपका, प्रोनाउन ना। तो नाउन से ये थोड़ा आगे बढ़कर के होती है। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए नाउन को ही यहाँ पर आगे बढ़ के बताया गया है ना। तो प्रो मतलब आगे बढ़कर, अर्थात आगे बढ़कर क्या, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यह समझ लिया, यहाँ हेडिंग से भी समझ लिया, यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ लिया, और यहाँ पर परिभाषा से भी समझ लिया। इस तरह से दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन हाँ अभी जाना नहीं है, मंत्र ले लीजिए। मंत्र में यह है कि आप लोग कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो जान लीजिए पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, अच्छी बात है। जो आप कर रहे हैं उसी में एकदम उतर ही जाइए, उसमें एक तिनके मात्र भी जगह मत छोड़िए। देखिए अगर आपकी कॉपी कलम वही नहीं नजर आई तो मुझसे कहना, ठीक है। जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें उतर ही जाइए एकदम से, बिल्कुल एक तिनके मात्र भी जगह मत छोड़िए। इसी के साथ धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें इसे, ठीक है।